छुट्टी होता है तो आप लोग ध्यान नहीं देते क्या? हम लोग का टाइम नहीं रहता भैया, जैसे नर्स लोग वहाँ से भेजते हैं सब। तस्वीर में जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं ये वही हॉस्पिटल है जो लगातार विवादों में बना रहता है। आईसीयू में ले जाता है इंसान को जब आईसीयू का ज़रूरत रहता है, सीरियस रहता है तब। मैं ना कुछ सीरियस हूँ ना कुछ हूँ, फिर भी मेरे को आईसीयू में एडमिट किए हैं। एक मेडिसिन खिलाया कल से अभी तक और लिखे 6-7 मेडिसिन, 2 झोला मेडिसिन वापस लेके गए हैं। उसको बिल से काटे नहीं, बिल में 35,000-40,000 का बिल बना दिया। तो ऐसा मतलब ही क्या भैया? दवाई का बताया मेडिसिन का लगभग 7,500 रुपये। मैं बोला इसको पूछा आपको कितना दवाई लगा है, तो बताया 3 बाटल ग्लूकोज का लगा है और 1 टेबलेट खिलाया है। कल बीते दिनों किसी कारण इसके सर में चोट लगी, उसके बाद यहाँ पे एडमिट कराया गया मेमोरियल हॉस्पिटल में। और उसके बाद एक दिन का जो चार्ज था यहाँ पे रखने का वो बताया जा रहा है 27,000 से 35,000 के बीच में जो है चार्ज लिया जा रहा था। सब बेवकूफ बनाने वाला काम है भाई। डॉक्टर जैसे ही बोले हम लोग सब चीज को नीचे बेच चुके हैं। उर्मिला हॉस्पिटल सिर्फ लूटने के लिए बनाए क्या? बेवकूफ बनाने के लिए। और पहला पेज में आप देखेंगे तो साफ साफ नाम लिखा होगा यहाँ पे, कौशल कुमार नीलवलकर, 23 साल का है ये व्यक्ति। अब जहां आप 2 पन्ना इधर पलटाएंगे तो देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी का जो रिपोर्ट है ये इंद्रजीत प्रसाद का है। अब इनके ऊपर कैसे आदमी भरोसा करे कि ये रिपोर्ट भी इंद्रजीत का भी रिपोर्ट सही हो? तो आम जनता से मैं कहना चाहूँगा कि ये उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ पर जो भी आए सोच समझ कर आए भैया। यहाँ लूट मारी है, सिर्फ लूटने का काम है। यहाँ पे जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की, वहाँ पे कैमरा चालू करने की कोशिश की तो वहाँ कहते हैं कैमरा बंद कर लो। तो कैमरे से क्यों डर रहे हैं ये? जब अगर सही है तो कैमरे से क्यों डरते हैं ये? सामने आके इनको सारी चीज़ें प्रूफ करनी चाहिए कि हम सही हैं, यहाँ पे सही है, वहाँ पे सही है। ब्लड टेस्ट का पैसा लिए, ब्लड टेस्ट के लिए कहीं भी इनका निशान नहीं है। इसमें गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, LFT RFT का रिपोर्ट ही नहीं है, पैसा बाकायदा ले रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। तस्वीर में जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं ये वही हॉस्पिटल है जो लगातार विवादों में बना रहता है। ये हॉस्पिटल राजधानी रायपुर के भाटा गांव क्षेत्र में आता है और यहाँ नहर रोड में ये जो है ये स्थित है। ये उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल ये वही हॉस्पिटल है। बीतों दिन पिछले साल हमने खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति स्कूटी में आया था, उसके पेट में दर्द था, उसके घर वालों से 20 से 25 लाख रुपए लिए गए थे और उसके बाद वो व्यक्ति जो है मृत हो गया, मृत घोषित कर दिया गया, खत्म हो गया। जो व्यक्ति अपने से स्कूटी में आया और यहाँ आके खत्म हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ, 20 से 25 लाख लिए गए, उसके बाद भी ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ऐसा नया एक मामला यहाँ से सामने आ रहा है। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसका नाम मोनू है और ये यही भाटा गांव का रहवासी है। कल बीते दिनों किसी कारण इसके सर में चोट लगी, उसके बाद यहाँ पे एडमिट कराया गया मेमोरियल हॉस्पिटल में। और उसके बाद एक दिन का जो चार्ज था यहाँ पे रखने का वो बताया जा रहा है 27,000 से 35,000 के बीच में जो है चार्ज लिया जा रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे जब पार्षद महोदय पहुँचे, हमारे साथ में भाटा गाँव के पार्षद हैं और दूसरे पार्षद यहाँ पे खड़े हैं और सारे जो परिजन यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद उसके बिल में जो है डिस्काउंट किया गया। और डिस्काउंट किस प्रकार से बताया गया कि ये सारे टेस्ट नहीं हुए हैं भैया, हमने धोखे से जोड़ दिए थे। बताइए, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति आए यहाँ पर जो ना जानता हो, जो ना समझता हो, तो उसके साथ में तो ऐसी लूटमारी यहाँ पे करी जाए। सीधे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से पूरा मामला हुआ है, बाकी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। भैया क्या हुआ था, पूरा मामला कैसे हुआ था? कल इसको एडमिट कराए थे, फिर आज इसको छुट्टी के लिए बोले, तो दवाई का बताया मेडिसिन का लगभग 7,500 रुपये। मैं बोला इसको पूछा आपको कितना दवाई लगा है, तो बताया 3 बाटल ग्लूकोज का लगा है और 1 टेबलेट खिलाया है। फिर मैं पार्कर भैया से मिला, यहाँ जो मैनेजर हैं, देखते हैं। मैं बोला इतना दवाई का पैसा कैसे हो गया 7,500? बोलते हैं भैया वापस करने भूल गए थे। अगर हम लोग नहीं पूछते तो इनको 7,500 रुपये हम लोग पेमेंट कर देते, चले जाते। ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल। और ब्लड टेस्ट का भी इन लोग पैसा जोड़े हैं, जबकि इनका कहीं भी ब्लड टेस्ट नहीं किया है। ये पूरा हाउस में है, इनको सब चीज़ पता है, कितना दवाई खाया है, कितना बाटल लगा है, कहीं भी इसका निशान नहीं है ब्लड टेस्ट का। अब ब्लड टेस्ट का भी पैसा जोड़े हैं, बताओ। ब्लड टेस्ट का पैसा जोड़ा गया है, बिल दिए होंगे, बिल दिखाइए ना, किसके में बिल है, कहाँ पे बिल है? के लिए गए हैं तो बिल भी नहीं दे रहे हैं उन लोग ब्लड टेस्ट का। क्या कहते हैं बिल के लिए? दे ही नहीं रहे हैं, घुमा रहे हैं, कहाँ है नहीं पता। बोल रहे हैं कि ब्लड टेस्ट हुआ नहीं, ऊपर में डॉक्टर, और नीचे में बिल पेमेंट ले रहे हैं यहाँ पर ब्लड टेस्ट का। भैया आप तो पार्षद हो, आपके साथ में ये हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आम आदमी आता होगा तो उनके साथ क्या हाल होता होगा? बिल्कुल आम जनता से मैं कहना चाहूँगा कि ये उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ पर जो भी आए सोच समझ कर आए भैया। यहाँ लूट मारी है, सिर्फ लूटने का काम है। आदमी भरोसा करके आता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है कि हमको अच्छा सुविधा मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन यहाँ अच्छा सुविधा नहीं है, अच्छा इलाज नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। रमेश भी, आप भी आए हुए हैं,
किस प्रकार से पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है एक दिन से, जैसा आप लोग बता रहे हैं और इस व्यक्ति ने बताया कि एक दिन से जो है एडमिट है, कल आपने शाम को एडमिट किया और आज शाम को डिस्चार्ज कर रहे हैं, और उसका चार्ज 27,000 से 35,000 रुपये के बीच में लिया जा रहा है। एक दिन का कहाँ का ये चार्ज होता है? अब एक पहले भी मैं सुने रहा हूँ कि उर्मिला हॉस्पिटल में ये होते, लेकिन बोले ये पता नहीं रही से कि ये जैसे बता रहे ना अपन, ये मंदिर होते जहाँ गरीब मन के इलाज किए जाते हैं, है ना। यहाँ जो आसपास के जो एरिया है सब स्लम एरिया है, तो यहाँ सब आनंद फानंद में जो पहली हॉस्पिटल मिलते हैं वहीं ले जाके लाते। हमला भी लगी कि ये दुर्घटना यहीं नाली पार में ही हो रही से, आगे में थोड़ा दूर आगे में हो रही है दुर्घटना, तो अपन यहीं लाए। तो बोले लड़का मन जब यहाँ लाई तो ये बता है कि ओकर नाक में जो ब्लड रही से ओला भी साफ करे, बोलो पैसा देवे ओकर बाद इलाज चालू हो ही, ये भी बोला रही से। तो ऐसा टाइप से हॉस्पिटल अगर हमारे क्षेत्र में है तो ये बिल्कुल गलत बात है, एक बिल्कुल विरोध करबो। और रही सवाल यहाँ अभी बिल देखा था तो बिल में तो 23 साल के लड़का में 57 साल के बिल लगा है। बिल देखो तो इतना भी है सवास नहीं है, दूसरों के बिल भी ये देखो, ये कौशल निर्मलकर, ये पहला बिल है, हाँ, ये पहला, हाँ है नहीं, दामा समरी है, हाँ, और बाद में दूसरा है, हाँ, और ये तीसरा, ये 23 साल के लेकर सीधा 57 साल के बुजुर्ग बन गए। ये दूसरा के बिल है, मतलब दूसरा के बिल अभी लगा के यहाँ पैसा ले जाते हैं। ये उर्मिला हॉस्पिटल, तो मैं तो चाहूँ कि एक ऊपर सख्त कार्रवाई होए। और हम चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं भाई, हमारे पीछे कई ऐसे आदमी जुड़े रहते कि भैया कहाँ ले जाना है, तो हम यही बोलते हैं कि उर्मिला हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन हमला का मालूम नहीं कि हमारे साथ ये सब होते, ये तो गलत बात है ना। तो मैं तो चाहूँ कि एक ऊपर कार्रवाई किया जाए और हॉस्पिटल यहाँ से बंद किया जाए। सीधे बातचीत करते हैं, जो मरीज है उसी से बातचीत करते हैं कि क्या क्या उसके साथ में हुआ और कब से एडमिट है, क्या हुआ था। भाई क्या हुआ था आपको? कल शाम 5 साढ़े 5 बजे करीब मैं गाड़ी से गिरा हूँ, उसका मैं तुरंत उठ के बैठा तो मेरे नाक से ब्लड बह रहा था। वहाँ से फिर मेरे को भाई लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं, आया तो मेरे को एडमिट किए, टेस्ट वेस्ट कराए, एक्सरा वगैरह, तो मैं उसके बाद मैं बोला कि मेरे को घर ले चलो, नहीं लगेगा। फिर यहाँ मेरे को एडमिट किए, रात भर एडमिट था, रात भर कुछ लगा नहीं मेरे को, एक बॉटल चढ़ा दिया बस वही चला। सुबह एक दवाई खिलाए हैं, ना ब्लड टेस्ट हुआ है ना कुछ हुआ है, यहाँ ब्लड टेस्ट का बिल बना दिए हैं। मुश्किल से 3 से 4 बॉटल चढ़ा है अभी तक, और 10,000 15,000 का दवाई का बिल बनाए हैं। 2 झोला दवाई वापस लेके गए हैं। तो मतलब ही क्या, अभी कुछ इलाज तो हुआ नहीं। मेरे सीने में अभी भी दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, पीठ दर्द है, तो मतलब ही क्या हुआ, कल शाम से अभी तक मेरे को 24 घंटा एडमिट होने का। कितना दवाई खिलाए थे? गोली कुछ खिलाए थे? एक मेडिसिन खाया हूँ बस कल से अभी तक में, मात्र एक मेडिसिन खाए हो? उसमें तो 5-6 मेडिसिन का जिक्र हुआ है। एक दवाई खाया हूँ। आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए ऊपर का। आईसीयू का जरूरत ही नहीं था मेरे को आईसीयू में एडमिट करके रखे, आईसीयू का जरूरत ही नहीं। मैं तो जनरल वार्ड का पेशेंट हूँ, मेरे को ऑक्सीजन थोड़ी लगा जो मेरे को आईसीयू में लेके गए इन लोग। आईसीयू में ले जाता है इंसान को जब आईसीयू का जरूरत रहता है, सीरियस रहता है तब। मैं ना कुछ सीरियस हूँ ना कुछ हूँ, फिर भी मेरे को आईसीयू में एडमिट किए हैं। एक मेडिसिन खिलाया कल से अभी तक, और लिखे 6-7 मेडिसिन, 2 झोला मेडिसिन वापस लेके गए हैं। उसको बिल से काटे नहीं, बिल में 35,000 40,000 का बिल बना दिया। तो ऐसा मतलब ही क्या भैया, इससे अच्छा ऐसे ही हॉस्पिटल से आने से अच्छा तो आदमी में कहाँ चले जाएगा, वहाँ भले दर्द का ठोकरे खाएगा, लेकिन वहाँ इलाज तो सही होगा उसका। यहाँ आप इतना पैसा दोगे फिर भी आपका इलाज सही नहीं हो रहा, तो मतलब ही क्या वो इतने बड़े हॉस्पिटल में आने का आपका। इतना पैसा दिए, बता रहे हैं बिल में LFT RFT जो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, सारा चीज़ का पैसा जुड़ा हुआ है। कुछ लिए आपसे ब्लड टेस्ट वगैरह लिए? टेस्ट हुआ ही नहीं, आप देख लीजिए हाथ में कहीं अगर कहीं निशान होगा तो आप देख लीजिए ब्लड टेस्ट का। ना ब्लड टेस्ट हुआ है ना कुछ हुआ है, सिर्फ कैनवेला लगा है सुबह, और बॉटल चढ़ा है। रात में भी बॉटल ही चढ़ा है, बॉटल भी सुबह ही चढ़ा है। शायद भूत आया होगा निकालने के लिए। बाकी आप देखेंगे कि हाथ एक बार मैं क्लियर दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो कह देते हैं कि भैया फर्जी है, कहीं होगा भी निकला होगा। ये देखो हाथ में कहीं भी जो निशान है, ये रेड अभी रगड़ने से हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कोई सुई का जो निशान है, यहाँ से ब्लड नहीं निकाला गया। ना इस हाथ से ब्लड निकाले हैं और ना ही इस हाथ से ब्लड निकाला गया है। ये देखिए कहीं भी ब्लड का जो सुई का वो होता है, निशान होता है, वो कहीं भी इसके हाथ में नहीं है। और उसके बाद भी जो है लगातार उसमें रिपोर्ट तो दिए ही नहीं है, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट ही नहीं है, पैसा जोड़ा गया है बाकायदा। और जब डिस्चार्ज समरी दिए हैं, ये फाइल यहाँ से दी गई है, ये देखिए ये फाइल है जो डिस्चार्ज के समय देते हैं, ये फाइल दिया गया है। और फाइल में देखेंगे तो सामने तो कुछ नाम ही नहीं लिखा है, नया फाइल है। और पहला पेज में आप देखेंगे तो साफ साफ नाम लिखा होगा यहाँ पे, कौशल कुमार निर्मलकर, 23 साल का है ये व्यक्ति। अब जहाँ आप 2 पन्ना इधर पलटाएंगे तो देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी का जो रिपोर्ट है, ये इंद्रजीत प्रसाद का है। अब इनके ऊपर कैसे आदमी भरोसा करे कि ये रिपोर्ट भी इंद्रजीत का भी रिपोर्ट सही हो? क्या पता इंद्रजीत का रिपोर्ट इसके में लिख दिए हों, इसका रिपोर्ट इंद्रजीत के में लिख दिए हों। इस हिसाब से इस हॉस्पिटल में जो है काम चल रहा है। और ये पहला मामला नहीं है इस हॉस्पिटल का, तीसरा मामला है।
एक मामला आपको याद होगा कि बीते पिछले साल में हमने दिखाया था कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति अपने से आया था, यहाँ पे एडमिट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे 20-25 लाख रुपए उसके घर वाले भरे, गहना वहना बेच के यहाँ पे भरे। उसके बाद उसके पति, बच्चे, भाई जो भी लगता हो उसको मृत हालत में लेके गए। अब तीसरा मामला जो है, ये भाई अभी हमारे सामने है, ये पहले से इसको जानता हूँ, सारी चीजें हैं और अभी देख रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इस हॉस्पिटल में दादागिरी वसूली करा जा रहा है। यहाँ पे जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की, वहाँ पे कैमरा चालू करने की कोशिश की तो वहाँ कहते हैं कैमरा बंद कर लो। तो कैमरे से क्यों डर रहे हैं ये? जब अगर सही है तो कैमरे से क्यों डरते हैं ये? सामने आके इनको सारी चीज़ें प्रूफ करनी चाहिए कि हम सही हैं, यहाँ पे सही हैं, वहाँ पे सही हैं। ब्लड टेस्ट का पैसा लिए, ब्लड टेस्ट के लिए कहीं भी इनका निशान नहीं है। इसमें गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, LFT RFT का रिपोर्ट ही नहीं है, पैसा बाकायदा ले रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य मंत्री तो अपने घर में बैठे हुए रहते हैं, उनके तो कोई मतलब नहीं है। कितना भी मामला आते रहे पूरे छत्तीसगढ़ में, दर दर आदमी भटकते रहता है, 108 टाइम पे नहीं पहुंचता है, ऐसे ऐसे मरीज घूमते रहते हैं। जहां पे 5,000 की ज़रूरत है वहां 50,000 ये प्राइवेट हॉस्पिटल लेते हैं। इसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वही आप कह दोगे गरीब को कैसे लूटना खसोटना है तो तुरंत तैयार हो जाएंगे कि किस प्रकार से इनका जो है जेब खाली करने का चालू कर दिया जाए। एक बात और मेरे को और बोला भाई बताना चाहूँगा, यहाँ जो पार्कर भी हैं बोले भैया मेंटेनेंस का भी देखना पड़ता है, इतना खर्चा है, मतलब खर्चा को कैसे तैसे निचोड़ कर वसूलना है गरीब लोगों से। ये वही खर्चा है, ये वही खर्चे की जो आप बात कर रहे हैं, LFT RFT का जो इसके में पैसा जोड़ा गया है ना, वही खर्चे से निकालेंगे। यहाँ का मैनेजमेंट का पैसा निकालेंगे, जो सैलरी वगैरह देना होगा उसी से निकालेंगे, क्योंकि टेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, इनका तो एक्सपेंस लगना नहीं है। आदमी से खसोटते रहो, लूटते रहो बस, और तो कुछ काम ही नहीं बचा है इनके पास। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है और आपकी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल माफियाओं का क्या आतंक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करके जाएं और इस वीडियो को उस जिम्मेदार व्यक्ति तक शेयर करें कि इस हॉस्पिटल में जो है कार्रवाई हो पाए। नमस्कार।